नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके गार्डन में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे गन्ने में सल्फर के प्रयोग के बारे में, कब, क्यों और कैसे प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, सल्फ़र जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगर सल्फ़र का हम अपनी फसल में प्रयोग करते हैं तो काफ़ी चीज़ों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और काफ़ी अच्छा हम उत्पादन भी ले सकते हैं। सल्फ़र हमारे खाद के रूप में भी काम आती है और फंगीसाइड के भी रूप में काम में आती है और कीटनाशक के रूप में भी काम आती है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में फंगस के जितने भी रोग लगते हैं वो कम चांस रहते हैं लगने के, क्योंकि ये हमारी फसल की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, बढ़ाने में अग्रसर होता है, जिससे हमारी जो फसलें हैं वो कीटों से और फंगस से बची रहती हैं। साथ ही ये ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है। आप यूँ समझ लीजिए, जो सल्फ़र है हमारे गन्ने को एकदम हेल्दी रखता है और रोगों के प्रति सहनशील बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे फंगस वाले रोग और कीटों को पनपने कम देता है। और ग्रोथ प्रमोटर का भी अच्छा काम करता है, जिससे हमारा जो गन्ना है अच्छे से टेलरिंग करता है, मोटाई अच्छी होती है और हरियाली हमारे गन्ने में बनी रहती है। तो इसका प्रयोग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपने बुआई के वक्त इसको प्रयोग कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर बुआई के वक्त आप किसी कारणवश इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो अब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 सिंचाई तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अभी आपने दूसरी सिंचाई की है, और इसे तीसरी सिंचाई पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी सिंचाई में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो लंबे समय तक आप इसका यानी गन्ने की छिलाई तक आप इसका असर देखेंगे। जो जितने भी रोग हैं उनके प्रति सहनशील बनाता है। हो सकता है कि मतलब आपने जो बुआई के वक्त प्रयोग किया हो, बुआई के वक्त सल्फर प्रयोग करने के बाद कुछ समय तक मतलब लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक इसका काम नहीं हो सकता है, तो आपको बीच में फिर से प्रयोग करनी पड़ सके। अगर आप तीसरी सिंचाई में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको फिर दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले ही अगर आपने कुछ कीटनाशकों का प्रयोग कर लिया है, फंगीसाइड का प्रयोग कर लिया है, तो आपने जाहिर सी बात है कि सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी सिंचाई इस वक्त कर रहे हैं तो इस वक्त आपको अपने गन्ने में सल्फ़र प्रयोग करनी चाहिए। तो इसके बारे में हमने बता दिया कि आपको क्यों प्रयोग करना चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि इसकी आप पहचान कैसे करेंगे। पहचान के लिए आपका गन्ना जो है हल्का, जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लगती हैं। जो इसके शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें जो पत्तियों की धारियां होती हैं वो पहले पीली पड़ने लगती हैं, बाद में धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली हो जाती है। तो अगर आपकी फसल में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, हल्की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने सल्फ़र का पहले प्रयोग नहीं किया है। और अगर आप चाहें तो आपकी फसल में ये समस्या नहीं दिख रही तब भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको ये फंगीसाइड का भी काम करता है, कीटनाशक का भी काम करता है और ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जितना पैसा लगेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमें अब इसको कैसे प्रयोग करना है। इसको आप किसी भी उर्वरक के साथ प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जो WDG 80 फार्म वाली जो आती है सल्फ़र, इसको अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी खाद के साथ आप इसे मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जब इसका आप प्रयोग कर रहे हो तो आपकी जो फसल है उसमें सिंचाई हो चुकी हो या आप सिंचाई कर रहे हो, पानी भराव के साथ अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी गन्ने में सल्फ़र प्रयोग करने के बारे में, जो हमने आपको बताई है कब प्रयोग करनी चाहिए, क्यों प्रयोग करनी चाहिए और कैसे प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।